राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी सच्ची और हृदय को स्पर्श करने वाली घटना जिसने पूरी कथा में उपस्थित हजारों लोगों की आंखें नम कर दी थीं। अगर आप इस वीडियो को दिल से सुनेंगे तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और शायद जीवन के प्रति आपका भाव भी बदल जाएगा। पंडाल की दिव्य शाम दोस्तों, उस शाम कथा का विशाल पंडाल किसी स्वर्गिक आभा से चमक रहा था। सुनहरी रोशनी हर दिशा में फैल रही थी। हवा में भक्ति की सुगंध, गुरुजी की मधुर वाणी और हजारों लोगों के मन में गहरी शांति। ऐसा लगता था जैसे समय भी ठहर कर इस पावन क्षण को निहार रहा हो। पूरा पंडाल ध्यान में डूबा हुआ था, हर चेहरा शांत, हर आंखें मंच पर टिकी हुई। और तभी अचानक एक हलचल और एक टूटी हुई लड़की मंच के दाईं ओर से अचानक हलचल हुई। लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। भीड़ को चीरती हुई एक 22 साल की लड़की मंच की ओर बढ़ रही थी। बिल्कुल टूटी हुई आंखों में दर्द, चेहरे पर ऐसा भय जैसे दुनिया ने उसकी सारी रोशनी छीन ली हो। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे उसकी आत्मा किसी अंतिम सहारे की तरफ खींची चली जा रही हो। पूरा पंडाल शांत, इतना शांत कि हवा भी रुक गई हो। गुरुजी, मेरा कोई नहीं रहा। लड़की गुरुजी के सामने पहुंची और वहीं खड़ी रह गई। कांपते हुए उसने जो पहला वाक्य बोला, गुरुजी मेरा कोई नहीं रहा, मेरा भाई मुझे घर से निकाल चुका है, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं कुछ भी कर लूंगी, बर्तन, झाड़ू, पोछा, बस मुझे कहीं सिर रखने की जगह दे दीजिए। उसकी आवाज सुनकर हजारों लोगों की सांस जैसे थम गई। गुरुजी की आंखों में एक क्षण के लिए हैरानी थी, पर तुरंत वह करुणा में बदल गई। लड़की ने बताया वह बिहार के एक छोटे से गांव की थी। बचपन में ही पिता का निधन, फिर माँ ने दोनों बच्चों को पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन माँ के जाने के बाद रिश्तों के धागे टूटते चले गए। भाभी को वह बोझ लगने लगी और एक दिन बहस के बाद उसे घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया गया। वह दरवाजे पर रोती रही, भाई को पुकारती रही, लेकिन भाई ने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आवाज उस बंद दरवाजे पर दम तोड़कर रह गई। गुरुजी का आशीर्वाद, आज से तू मेरी बेटी है। जब लड़की ने यह कहानी खत्म की तो पंडाल में बैठे हर व्यक्ति के दिल में एक दर्द रिस रहा था। गुरुजी ने उसे अपने पास बैठाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तू अकेली नहीं है, अब तू मेरी बेटी है। और उसी क्षण उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। गुरुजी ने उसका नाम आरती रखा। आरती आश्रम में छोटे बच्चों की सेवा करने लगी। रात में दीपक की छोटी लौ के साथ पढ़ाई करती रही और 3 वर्षों में उसने समाज शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। धीरे धीरे वह आश्रम की बाल सेवा प्रमुख बन गई। उसकी कहानी सुनने लोग दूर दूर से आने लगे, पत्रकार इंटरव्यू लेने लगे। वह प्रेरणा बन चुकी थी। वह दिन जब भाई फिर सामने आया, एक दिन कथा में वही भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया। मंच पर खड़ी आरती को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती की आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, सिर्फ एक शांत गहरी स्वीकार्यता। वह धीरे से बोली, आपा ने मुझे घर से निकाला था, पर गुरुजी ने मुझे नया घर दे दिया। आपने रिश्ते तोड़े, पर गुरुजी ने सिखाया कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपको माफ करती हूँ। गुरुजी ने दोनों को पास बुलाया, गले से लगाया और तालियों की गूंज पूरे पंडाल में फैल गई। आरती आज सिर्फ एक लड़की नहीं, एक आंदोलन बन चुकी है। महिलाओं के लिए आश्रय शिक्षा की व्यवस्था, गांव गांव जाकर लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, महिलाओं को अधिकार और आत्मसम्मान की शिक्षा देना, वह हजारों महिलाओं के जीवन में प्रकाश बन चुकी है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात कई लोग कहते हैं, क्या लड़की का दान हो सकता है? लड़की कोई वस्तु थोड़ी है जो दान में दे दी जाए। जनक जी ने भी सीता जी का कन्या दान एक परंपरा के रूप में किया था। पर बेटी दान की चीज नहीं होती, उसका सम्मान होता है, उसका विवाह किया जाता है, उसका भविष्य बनाया जाता है। और आरती आज खुद अपने भविष्य की रानी है। यदि यह कहानी दिल को छू गई हो, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमारे बाबा के धम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहें। राधे राधे।